ये आज का नया टॉपिक है आपके लिए। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के दृष्टिकोण से, तो इसे जरूर करें। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको 4 स्टेप लिखाता हूँ। अगर आपको ये 4 स्टेप आ जाते हैं, इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं, या इन्हीं को जब आप दोबारा इसका प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये 4 स्टेप पढ़ के आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे आपको कोई द्विघात समीकरण दी जाएगी ना, तो आपने उसमें जो अचर पद है ना उसको दाईं तरफ लिख देना है, दाएं पक्ष की में लिखे उसे, यानी ये बायां है तो इधर से आपको दाएं की तरफ को से लिख देना है। ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक एक करना है। जो एक्स स्क्वायर है, जो भी उसमें पद होगा ना, उसके गुणांक यानी कि उसके गुणा में आपने एक बनाना है। अगर कोई संख्या दी हुई है तो, अगर पहले से बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। फिर तीसरा स्टेप है एक्स के गुणांक का आधा करके, एक्स का जो गुणांक होगा उसमें, जैसे यहाँ पे एक्स का गुणांक कौन है, 11 है, तो इसका आधा करके वर्ग करना है। उसे आधा करेंगे, वर्ग करेंगे, फिर दोनों पक्षों में से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये कैसे होगा अभी हम आपको यहाँ पे पूरा करवाएंगे, तो एक बार पढ़ लें बस उसे। फिर आपने चौथे स्टेप में क्या करना है कि एक्स का पद धनात्मक है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यदि x का पद ऋणात्मक है, यानी x का जो भी पद हो उसके आगे प्लस है तो a प्लस बी का, और अगर उसके आगे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का समीकरण का प्रयोग करना है। तो हमें 4 स्टेप हमने आपको बता दिया। अब हम उसको एक एक करके आपको बताते हैं आपने ये कैसे करना है। ठीक है। तो पहला जो हमने सवाल लिखा है, सवाल हमारा 3x² प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है कि पूर्ण वर्ग विधि से शून्य ज्ञात करने। हमने क्या करने, पूर्ण वर्ग विधि से शून्य ज्ञात करने। तो हमने सबसे पहले जो मैंने आपको 4 स्टेप लिखा है, मैं उसी तरीके से आपको करके दिखाऊंगा ये। सबसे पहला है कि अचर पद को दाएं पक्ष में लिखना है। तो हमने समीकरण लिख देनी है 3x² प्लस 11x और इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 है, जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि फिर अगला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 3 है। तो जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है तो यहाँ पे एक करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि दोनों पक्षों में 3 से भागा दे देना है। ठीक है। तो हम लिख भी देते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक, देते हैं। तो हमने यहाँ भागा देना है 3x² प्लस 11x इज इक्वल टू 4। अब 3 से इधर भागा देंगे तो उसमें अलग अलग चले जाएगा 3 के साथ, तो आप इसको भी भागा दे सकते हैं, इसको भी और इसको भी। ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आपका x² प्लस 11x/3 और इज इक्वल टू 4/3। इतना कर दिया। तो अब हमने क्या करा, एक्स का गुणांक एक कर दिया ना हमने, यहाँ पे एक आ चुका है, हमारा ये स्टेप भी खत्म। अब अगला क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधा करके वर्क करना है। तो हम एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपका 11/3, तो इसका आधा करना है। तो इसको आधा करने के लिए आप क्या कीजिए, सीधे सीधे 1/2 से गुणा कर दो। क्लियर है। तो उसके बाद ये आ गया आपका 11×11/3×6, तो ये 11/6 हो गया। तो ये तो हमने क्या कर दिया, आधा। फिर वर्क करना है, अब इसका वर्क कर देते हैं। लीजिए, इसका वर्क कर दिया हमने। ठीक है। अब इसको फिर दोनों पक्षों में जोड़ देना। अब जो ये मिला ना हमें, 11/6 मिला है, इसका स्क्वायर मिला है, इसको दोनों पक्षों में इधर भी उधर भी क्या कर देना, जोड़ देना है। ठीक। तो अब हमने क्या करते हैं, यहाँ पे x² प्लस 11/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 अपनी जगह पे है, प्लस, ठीक है, 11/6 अपनी जगह पे है, और यहाँ हमने दोनों तरफ से क्या जोड़ दिया हमने, यानी 11/6 स्क्वायर हमने यहाँ भी जोड़ दिया इस तरफ भी, और 11/6 स्क्वायर हमने यहाँ भी जोड़ दिया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिर मैंने क्या बोला आपको कि x का पद धनात्मक है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने देखा कि इस तरफ x का पद क्या है, x का पद कहाँ, ये है, और x का पद क्या है, धनात्मक है ना, धनात्मक। तो कौन सा सरसम का लगनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लगेगा, तो ये है ना, जैसे आप ये समझिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है। तो जब इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो इसको भी तो यूँ लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए, अब आप कहेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है, इसके एक बार इसकी और इसकी तुलना कीजिए। ये कि a² के बदले कौन बैठा हुआ है, a के बदले x बैठा हुआ है, x²। ठीक है। और आपने क्या देखना है, b देखिए लास्ट में, b के बदले कौन है, 11/6, ये b के बदले है ना, क्योंकि वहाँ से स्क्वायर आ गया,
ये स्क्वायर के बदले ये स्क्वायर आ गया और b के बदले 11/6 आ गया, और यहाँ क्या है एक्स, ए के बदले कौन हो गया आपका एक्स हो गया। तो ए और बी का काम कौन कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है एक्स, और बी का काम कौन कर रहा है 11/6। तो ये हमने यहाँ से देख लिया। तो हमने फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इस ये समीकरण आके सॉल्व में से क्या कर देना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये हमारा पूरा ये तीनों पद जो है इसको हमने ऐसे यूज करा तो हमने चेंज कर दिया। अब बाकी चीज अपनी जगह पे है, 4/3 अपनी जगह पे, प्लस ये हो गया आपका 121 और ये हो गया आपका 36। ठीक है। अच्छा, अब 11 का भी स्क्वायर कर देंगे और 6 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो वो अपने लिख दिया 11 का स्क्वायर 11 गुणा 11। अब स्क्वायर कैसे करा है, 11 गुणा 11 तो 121 आ गया, और 6 का स्क्वायर है 6 गुणा 6 यानी कि 36 आ गया। अब आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, इधर अभी ऐसे ही चलता है, इधर से हल करते हैं। पहले दो भिन्नों का जोड़ है ना, यहाँ पे दो भिन्नों का जोड़ लगाते हैं। तो आपने क्या किया, x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा है, बराबर यहाँ पे आपका आ गया, इन दो का एलसीएम लेंगे ना, तो दोनों का एलसीएम जो आ गया आपका आ गया 36 आ गया, 12/4 प्लस 121। ठीक है। तो ये आपका हो गया 861/36, और यहाँ आपका है x प्लस 6 की पावर 2। ठीक है। इतना आपका हो चुका है, इतना हमें मिल चुका। अब हमें करना ना, हमें x अकेला करना ना, तो अभी तो उसके शून्य निकलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस प्रकार जो वर्ग है ना इधर, तो वर्ग हमने पढ़ा है जी, प्लस बराबर को उधर जाके माइनस होता है, गुणा वाला भागा में जाता है और भागा वाला गुणा में। उसी प्रकार जो वर्ग है ना, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो वर्ग दूसरी तरफ जाके वर्गमूल बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका x प्लस 11/6 इज इक्वल टू वर्गमूल 169/36। और ध्यान रखिए, जब भी ये वर्गमूल बनता है तो एक बार प्लस माइनस दो चिन्ह लग जाते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। ठीक है। अब आपको 169 और 36 का वर्गमूल करना है। तो यहाँ पे आपका x ऐसे रहा, 1 प्लस 11/6 ऐसे रहा, इज इक्वल टू, और ये प्लस माइनस भी ऐसी है, 169 का वर्गमूल जो होता है वो आपका क्या होता है 13। ठीक है। और इस 36 का हो गया आपका 6, तो ये आपका आ गया 13/6। ठीक है। अब आप कहेंगे दो, अभी यहाँ से आपको क्या है, x की दो वैल्यू चाहिए ना, तो x की दो वैल्यू कैसे आएंगी, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से हल करते हैं, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लिया जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ से एक बार इसकी प्लस वैल्यू लेनी है और एक बार इसकी माइनस वैल्यू लेनी है, तो वैल्यूज निकल जाएंगी। जैसे हम पहले वाले में लेंगे x प्लस 11/6 इज इक्वल टू 13/6। ये यहाँ से एक वैल्यू ली, प्लस का ले लिया। दूसरा कैसे आएगा, x प्लस 11/6 इज इक्वल टू माइनस 13/6। एक बार हमने प्लस लिया यहाँ पे और यहाँ पे हमने माइनस लिया। अब इसे हम हल करेंगे तो हमारा क्या है, अभी x आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अब आगे हम करेंगे x इज इक्वल टू 13/6 माइनस 11/6। ठीक। फिर 6 यहाँ से लिया हमने, यहाँ से 6, तो ये हो गया आपका 13 माइनस 11। इसका मतलब ये हो गया आपका 2/6। तो x की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई आपकी 2/6। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, दूसरी आएगी x इज इक्वल टू माइनस 13/6 माइनस 11/6। फिर यहाँ से 6 लिया जाएगा, माइनस 13 और माइनस 11, तो 24 और 6 चक्को 24, तो ये हो गया माइनस का 4। तो यहाँ दो वैल्यू आ चुकी है हमारी, एक आ गया x की वैल्यू 2/6 और एक हो गया x की वैल्यू माइनस का 4। तो ये दो वैल्यू हमने क्या करी है, ये आपका पूरा सवाल हो चुका है। ठीक। तो एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक।